हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की सीरीज में आज हम देख रहे हैं लेक्चर 11 का पार्ट 1, जिसमें हम देखेंगे एरेज इन सी लैंग्वेज। एरे क्या होता है? तो एरे की एक सिंपल डेफिनेशन है, एरे इज अ लीनियर कलेक्शन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स, यानी एक जैसी चीज़ों का लीनियर कलेक्शन, एक सीध में कलेक्शन। एरे को हम सबस्क्रिप्ट वेरिएबल भी बोलते हैं। लेकिन ये सारी बातें समझने के लिए हम पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल भी पूछता हूँ, आप कोशिश करिए उस सवाल का जवाब देने की। मान लीजिए कि मुझे एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मुझे 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। आपको जवाब ये देना है कि इस प्रोग्राम में आप वो 3 वेरिएबल बनाएंगे तो उनके नाम क्या रखेंगे? कुछ भी रखेंगे, लेकिन क्या रखेंगे? ए बी सी। अगर आपने भी ए बी सी सोचा तो ज़रा ये भी सोचिए कि हम लोगों ने एक जैसा कैसे सोचा। हमने वेरिएबल्स के नाम ए बी सी रखे क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है और इनको याद रखना बहुत आसान है। ये बहुत रिदमिक है, इनके बीच में एक लॉजिकल कनेक्शन है। ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो हमें ज़्यादा आसान लगा ये नाम चुनना। लेकिन आप जिससे पूछेंगे ना, ज़्यादातर जगह पर आपको यही जवाब मिलेगा कि ए बी सी नाम रख लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंसानी फितरत होती है पैटर्न को इजीली याद रखने की। तो अब इंटरेस्टिंग सवाल ये है कि 3 नंबर का नहीं, 100 नंबर्स का आपको एवरेज निकालना है। अब आप वेरिएबल्स के नाम क्या रखेंगे? हाँ, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि इतने सारे वेरिएबल्स के नाम सोचने पड़ेंगे। और यदि आप अलग अलग सबके नाम सोचते हैं तो पहले तो 100 नाम सोचना एक बड़ा सिरदर्द होगा। ये पहली प्रॉब्लम है। और दूसरी प्रॉब्लम ये होगी कि आप उन्हें डिक्लेयर करने में कितना लिखेंगे, यानी आपको टाइपिंग बहुत करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, यदि मैं आपसे कहूँगा कि यूज़र से आपको 100 नंबर इनपुट कराना है और इन वेरिएबल्स में रखना है, तो आपको स्कैनफ कई बार लिखना पड़ेगा या एक ही स्कैनफ में परसेंट ही कई बार लगाना पड़ेगा। दोनों ही चीज़ें हमारे लिए बहुत थका देने वाली होंगी। अगर मैं कहूँगा कि इन सभी वैल्यूज़ को ऐड करना है तो फिर आपको बहुत सब लिखना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो जब बहुत सारा डेटा होता है तब हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इन प्रॉब्लम्स का क्या सलूशन है? एरे। किस तरह से? आइए देखते हैं। मैं एक प्रोग्राम बना रहा हूँ जिसमें मुझे 100 नंबर्स का एवरेज निकालना है या 10 नंबर का एवरेज निकालना है। हम बात 100 नंबर की करें, 1000 नंबर की करें या 10 नंबर की करें, कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ जाएगा। हम 10 नंबर का एवरेज निकालते हैं। तो मैंने सोचा कि 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाऊं, तो मुझे इस तरीके से बनाने पड़ेंगे, राइट? लेकिन मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा। मैं चाहता हूं कि मैं 10 वेरिएबल्स एक बार में बना लूं। देखिए, ये एक स्पेशल सिंटैक्स है। यहाँ मैंने 10 वेरिएबल बना लिए हैं थोड़ा सा लिखकर। अगर मुझे 100 वेरिएबल बनाने होते तो मुझे इतना लिखना होता। 1000 वेरिएबल बनाने के लिए मुझे इतना लिखना होता। 10,000 वेरिएबल बनाने के लिए इतना लिखना होता। यानी आप समझ सकते हैं कि बहुत कम मेहनत में मैं बहुत सारे वेरिएबल्स बना पा रहा हूँ। मुझे नाम सोचने की भी टेंशन नहीं हो रही। मैंने कुछ भी नाम रखा ए और 10 वेरिएबल्स बन गए। बेसिकली हुआ क्या, एक ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स बना, यानी कुल मिला के हमारे पास 10 अलग अलग वेरिएबल्स बने। लेकिन ये 10 के 10 मेमोरी में लगातार में बनेंगे और ये सारे के सारे एक ही नेम से एक्सेस हो जाएंगे। इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली हम समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, हमने बना लिए हैं 10 वेरिएबल्स, पर ये 10 वेरिएबल्स एक एरे है। सो एरे को क्या बोल सकते हैं? एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। यस, इसको नोट कर लेते हैं। एरे इज अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब एरे एक वेरिएबल नहीं है, एरे ग्रुप ऑफ वेरिएबल्स। इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स आते हैं, राइट?
पूरे ग्रुप का एक नाम है जो हमने रखा। क्या नाम रखा? ए। तो ये वेरिएबल्स के इंडिविजुअली क्या नाम है? इनके इंडिविजुअली कोई नाम नहीं है। ये सिर्फ लगातार में बनने वाले 10 वेरिएबल्स हैं और हर एक का कोई अलग से नाम नहीं है, लेकिन इनका पोजीशन नंबर है जिसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। तो जैसे पहला वेरिएबल मैं यहाँ लिख देता हूँ 0, क्योंकि इसका इंडेक्स नंबर 0 है। जैसे हम नॉर्मली काउंटिंग करते हैं, गिनती करते हैं, तो 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ सी लैंग्वेज में हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो जिस तरीके से पहले वाले वेरिएबल का इंडेक्स 0 है, वैसे ही दूसरे वाले वेरिएबल का इंडेक्स 1 होगा। और इसी तरीके से एक एक वेरिएबल का इंडेक्स होगा। तो इस तरीके से एक एक वेरिएबल का एक एक इंडेक्स है स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो जो 10 वेरिएबल बने उनका इंडिविजुअली कोई नाम नहीं है, लेकिन एक एक का इंडेक्स नंबर है। पोजीशन नंबर बोल सकते हैं आप, सीक्वेंस नंबर बोल सकते हैं। तो ये एक लीनियर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। अच्छा, ये सारे के सारे वेरिएबल एक ही टाइप के, यानी इस ग्रुप में 10 वेरिएबल बने और 10 का टाइप इंट है। तो एरे इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। तो ये बात भी समझ में आती है। सिमिलर का मतलब या तो सारे इंट है, यहाँ फ्लोट लिख दूंगा तो ये 10 वेरिएबल फ्लोट टाइप के हो जाएंगे, कैर लिख दूंगा तो कैर टाइप के हो जाएंगे, राइट। अब ये जो सारे वेरिएबल्स हैं, अगर इनका नाम नहीं है, सिर्फ इंडेक्स है, तो फिर हम इनको एक्सेस कैसे करेंगे? हाँ, ये सवाल तो है, क्योंकि मैं इसका नाम अगर 0 लिखूंगा तो 0 तो किसी वेरिएबल का नाम हो नहीं सकता, और डेफिनेटली ये वेरिएबल का नाम नहीं है 0, ये सिर्फ पोजीशन नंबर। तो यहां पर बेसिकली वेरिएबल का नाम तो नहीं, लेकिन एरे का नाम है। और एरे का नाम भी इंटरनली ग्रुप का नाम भले ही हम उसको सोचें, लेकिन एरे के पहले ब्लॉक के एड्रेस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये एड्रेस क्या होता है, ये कहानी हम बाद में किसी लेक्चर में समझेंगे। अभी हम ये समझें कि अगर मुझे एक एक वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मुझे क्या करना है। अगर मुझे पहले वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मैं लिखूंगा एरे का नाम ए, और स्क्वायर ब्रैकेट लगा के मैं लिखूंगा इंडेक्स नंबर। देखिए, जो स्क्वायर ब्रैकेट है, सी लैंग्वेज में हर एक तरह के ब्रैकेट का अपना अलग मीनिंग होता है। तो स्क्वायर ब्रैकेट केवल एरे के केस में यूज होंगे। जब हम एरे को डिक्लेयर करते हैं, जैसे यहां डिक्लेयर किया है, इस समय ये 10 का मतलब है नंबर ऑफ वेरिएबल्स इन अ ग्रुप। लेकिन अगर इसके बाद में कहीं लिखूं A0, तो ये 0 लिखना, इसका मतलब ये इंडेक्स है, ये नंबर ऑफ वेरिएबल्स नहीं है, ये पर्टिकुलर वेरिएबल का इंडेक्स नंबर है। तो जब एरे बना रहे हैं उस समय स्क्वायर ब्रैकेट में जो लिख रहे हो उसका कुछ अलग मतलब है, और जब यूज कर रहे हो तो उस समय स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे नंबर का मतलब अलग है। तो अगर मैंने इसमें लिख दिया 12, तो ये 12 कहाँ स्टोर हो गया? 12 स्टोर हो गया A0 में। A0 मतलब ये वेरिएबल, इसमें 12 स्टोर हो गया। तो इस तरह से हम एक एक वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे रैंडमली किसी भी, जैसे A4 लिखता हूँ, A4 में मुझे 56 रखना है, तो मैंने सीधे सीधे 56 रख दिया A4 में। A4 का मतलब है A तो इस पूरे ग्रुप का नाम है, और A4 मतलब ये वेरिएबल, तो इसमें 56 चला गया। दैट मीन्स इनमें से किसी भी वेरिएबल को एक्सेस करना है तो अकेला इंडेक्स नंबर काफ़ी नहीं होगा, मुझे एरे का नाम भी लिखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं नोटेशंस किस तरह से हैं। पर अभी हमें 10 नंबर का एवरेज निकालने का प्रोग्राम बनाना है, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। अब मुझे ये 10 नंबर्स इनपुट कराने, यूजर से इनपुट कराने, तो मैंने लिखा प्रिंट एफ एंटर 10 नंबर्स। यस, मुझे 10 नंबर एंटर करवाने। 10 नंबर एंटर करवाने के लिए या तो मैं 10 बार स्कैनएफ लिखूं और एक एक करके वैल्यू अलग अलग वेरिएबल में रखूं, पर एक स्मार्ट तरीका हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। मैं एक लूप लगाता हूँ, और देखिए मैं उसके लिए एक वेरिएबल बना रहा हूँ आई। तो मैंने क्या किया, एक लूप लगाया फॉर
आई की वैल्यू 0 से स्टार्ट करता हूँ, लेस देन इक्वल टू 9 तक चलाता हूँ, यानी लूप चल रहा है 10 बार 0 से 9 तक। ओके, ये लूप किसको रिपीट कर रहा है? एक स्टेटमेंट को, स्कैनफ, और स्कैनफ के अंदर मैंने लिखा %d और उस वेरिएबल का नाम जिसमें वैल्यू जानी है। पर ये स्कैनफ 10 बार चलेगा, तो 10 बार एक ही वेरिएबल में वैल्यू नहीं पहुंचानी, हर बार अलग अलग वेरिएबल में वैल्यू पहुंचानी है। एरे के साथ अच्छी बात यह है कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो आप लिख रहे हो इंडेक्स नंबर, वो वेरिएबल से हैंडल हो सकता है। तो मैं लिखता हूं एड्रेस ऑफ ए आई। समझने की कोशिश करिए, इसका मतलब क्या हुआ? आई की वैल्यू अगर 0 है तो ये एड्रेस ऑफ ए 0 लिखा है, यानी पहली वैल्यू जो एंटर होगी वो ए 0 में जाएगी। इसी तरह से आई की वैल्यू बढ़ने पर आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और दूसरी बार जब स्कैनफ चलेगा तो ये कहलाएगा एड्रेस ऑफ ए 2, सिमिलरली एड्रेस ऑफ ए 3, एड्रेस ऑफ ए 4, और इस तरीके से आखिरी वैल्यू स्टोर होगी ए 9 में। यानी इस तरीके से इस एरे के अंदर 10 वैल्यूज स्टोर हो जाएंगी। आप देखें 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो रही है तो आखिरी वैल्यू 9 है। तो हमने 10 वैल्यू इनपुट करा ली और हमें ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ा। अगर हमें 100 वैल्यूज इनपुट करानी होती तो 9 की जगह 99 लिख रहे होते। अच्छा, मुझे इन 10 वैल्यूज को ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगा? लेट्स से कि हमने एक वेरिएबल और बना लिया जिसका नाम रख लिया सम। मुझे सम करना है, तो मैंने उसकी वैल्यू इनिशियली रख ली 0, और मैं क्या करता हूँ, एक बार फिर से यही लूप लगाता हूँ, आई की वैल्यू 0 से लेकर आई लेस देन इक्वल टू 9 आई प्लस प्लस, राइट, और इसके अंदर लिखता हूँ सम असाइन सम प्लस ए आई। क्या हुआ? ये क्यूमुलेटिव स्टाइल में एडिशन कर रहा हूँ मैं। सम के अंदर वैल्यू 0 थी इनिशियली, 0 में क्या जुड़ा? ए 0 मतलब पहला वेरिएबल, एरे ग्रुप का पहला वेरिएबल, उसकी वैल्यू ऐड हो गई 0 के साथ, तो जो आया वो सम में चला गया। तो सम के अंदर भी पहली वैल्यू रखी है। अब जब आई बढ़ेगा और ये दूसरी बार लाइन चलेगी तो सम के अंदर जो वैल्यू आ चुकी थी वो प्लस A1 यानी दूसरी वैल्यू, तो पहली और दूसरी वैल्यू ऐड हो गई और ये सम में चला गया, यानी पहली दो वैल्यू का सम नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है। आगे बढ़ेंगे तो फिर से ये दो वैल्यू का सम में रखा हुआ था और उसमें हमने क्या ऐड कर दिया है? सम में क्या ऐड कर दिया है? A2 यानी तीसरी वैल्यू। तो दो वैल्यू का सम तो सम में रखा हुआ था और तीसरी वैल्यू उसमें हमने ऐड कर दी। तो इस तरीके से हम ऐड करते जा रहे हैं और जब ये लूप एंड होगा तो 10 वैल्यूज का सम हमारे पास सम वेरिएबल में आ चुका होगा, राइट। अब हम क्या करते हैं? एवरेज हमें निकालना है, तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट टाइप का। फ्लोट टाइप का इसलिए क्योंकि एवरेज हो सकता है पॉइंट में आए, तो एवरेज की वैल्यू क्या होगी? सम डिवाइडेड बाय 10.0 बाय 10.0, क्योंकि दोनों अगर इंटीजर होंगे तो रिजल्ट तो हमेशा इंटीजर ही आएगा, इसलिए ओके। एवरेज की वैल्यू को प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एवरेज इज %f और avg लेट्स ch, राइट। ये बन गया हमारा प्रोग्राम। अब जरा इस प्रोग्राम को रन करके भी देख लेते हैं। पुराने क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया तो पिछले प्रोग्राम का आउटपुट है ना। चलो उसको इग्नोर करो, आप एंटर 10 नंबर्स देखिए सिर्फ। तो 10 नंबर मुझे एंटर करने हैं, तो मैंने लिखा 11, 22, 33, 44, 55 और 66, 77, 88, 99, 101। ओके, क्या हुआ? एवरेज आ गया। यस, कोई भी 10 नंबर एंटर करिए उसका एवरेज आ गया। क्लियर स्क्रीन नहीं लगाया तो यहाँ क्लियर स्क्रीन लगा देते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा, एरे का यूज़ समझ में आया होगा। पर एरे से जुड़े अभी बहुत सारे रूल्स बाकी हैं। तो ये तो पहला पार्ट। अगले पार्ट में हम देखेंगे कि एरे से जुड़े क्या क्या रूल्स हैं। बहुत बारीक बारीक रूल्स अपन पढ़ेंगे, बहुत डेप्थ का नॉलेज उसमें मिलेगा आपको। लेकिन ये एक प्रोग्राम हमने बना लिया जिससे कि अब आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यानी छोटे छोटे प्रोग्राम बनाइए, जैसे एक एरे बनाइए, ऐसे ही बनाइए, उसमें यूज़र से 10 वैल्यू एंटर करवाइए और देखिए उन 10 वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है वो फाइंड आउट करिए। या फिर हम ऐसा प्रोग्राम बना सकते हैं कि यूज़र से 10 वैल्यू एंटर कराएं, उसमें जितने नंबर इवन है उनका सम अलग करें, जितने नंबर ऑड है उनका सम अलग करें।
या ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं। तो बेसिक प्रोग्राम्स आप बनाइए। यदि आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है, काम का है लोगों के, तो आप इसको शेयर करिए अपने दोस्तों के बीच में। वीडियो को लाइक तो बिल्कुल करिए, इससे मुझे अप्रिसिएशन मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि इस तरीके से आपको और भी वीडियोस की अपडेट लगातार मिलती रहेगी। आप कमेंट्स के ज़रिए मेरे से क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, आपने कुछ राय है वो भी आप दे सकते हैं। थैंक यू।